महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर हमें जो हमारे कर्म का फल मिलता है, सतोगुण बढ़ने से क्या होता है, रजोगुण बढ़ने से क्या होता है, तमोगुण बढ़ने से क्या होता है, यह विषय चल रहा है। तो पिछले दिनों बताया गया था कि जो अत्यंत अधम रजोगुणी है वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना, चढ़ना, उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। ये रजोगुण का फल है। फिर छठे श्लोक में कहा है, राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्यं चैव पुरोहिताः वादयुद्ध प्रधानाश्च मध्यमः राजसी गतिः। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्राण विभाग, वकील, बारिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। गंधर्वा गुह्यका यक्षा विभु धानुचराश्च मे तथैवाप्सरसः सर्वा राजसी शुद्धमागतिः। जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गंधर्व गाने वाले, गुह्यक वादित्र बजाने वाले, यक्ष, धनाढ़ विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। तापसायतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्मफल जानो। यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतिषींसि वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः। जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं, माने सत्वगुण तो है लेकिन कम है, तो उसको तपस्वी, यति, सन्यासी, वेदपाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्मफल कहा है। और मध्यम जो कुछ अच्छा सत्वगुण, कुछ ज्यादा सत्वगुण है, तो कहते हैं तो जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव, यज्ञ करता, वेदार्थ वेद, विद्वान, वेद, विद्युत आदि और काल विद्या के जाता, रक्षक, ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। ब्रह्मा विश्वसिजो धर्मो महान व्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकी मेतां गतिमाहुर्मनीषिणः। जो उत्तम सत्वगुण युक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा, सब वेदों का वेत्ता, विश्वश्रेष्ठ, सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि ज्ञानों को बनाने हारे, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इंद्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्य सेवनेन च पापान संयान्ति संसारा न विद्वांसो नराधमाः। जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुःस्वप्न जन्म को पाते हैं, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं।
कहते हैं इस प्रकार सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। माने जिस प्रकार के गुण वो करे उसके भीतर में रहेगा, जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी उसी प्रकार के फल उनको प्राप्त होगा। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करते हैं करें। कहते हैं कि योगस चित्तवृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूपे स्थानम। कहते हैं ये योग शास्त्र पतंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। निरोध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करना चाहिए हम लोगों को। आगे कहते हैं अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। ये सांख्य सूत्र का पहला सूत्र है, सांख्य दर्शन का। जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, आदि दैविक जो अतिवृष्टि अति ताप अति शीत मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। अब इस प्रकार से हम 9वें समुल्लास को आज संपन्न किए हैं सत्यार्थ प्रकाश में। कहते हैं कि इसके आगे आचार अनाचार माने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार का मतलब होता है करने योग्य कर्म, अनाचार का मतलब होता है नहीं करने योग्य कर्म, और भक्ष्याभक्ष जो खाने योग्य है और नहीं खाने, भक्ष्य माने खाने योग्य और भक्ष्य माने नहीं खाने योग्य का विषय लिखेंगे। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते विद्या विद्या बंध मोक्ष विषय 9वां समुल्लास संपूर्ण। ये विद्या संबंधी 9वां समुल्लास यहाँ पूर्ण हुआ। अब 10वें समुल्लास का स्वाध्याय करेंगे आगे। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।